बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप देख रहे हैं मेरा चैनल और मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद तलहा। चलते हैं नई वीडियो की तरफ। और जो आज की वीडियो है वो बहुत ज़्यादा स्पेशल है और इस वीडियो के बाद इंशाअल्लाह बहुत ज़्यादा इम्कानात हैं कि आप इंशाअल्लाह अरबी बोलना स्टार्ट कर देंगे। जैसे इंसान अपने बारे में इंट्रोडक्शन, जैसे किसी से आप मिलते हैं तो हेलो हाय करते हैं, सलाम करते हैं, हाल अहवाल पूछते हैं, नाम पूछते हैं, कहाँ रहते हो, कैसे कौन सी जगह में रहते हो, ये पूछते हैं और फिर मज़ीद तवील स्पीच होती है। तो आज मुख्तसर सी स्पीच मैं आपके सामने लेकर हाज़िर हुआ हूँ। इस स्पीच को आपने क्या करना है, नोट करना है, याद करना है और आपका जो दोस्त हो, फ्रेंड हो, जो भी हो, आप उसके साथ क्या करेंगे, इसको कन्वर्सेशन करेंगे। तो इसके बाद इंशाअल्लाह आप अरबी बोलना स्टार्ट कर देंगे। तो चलते हैं इंट्रोडक्शन की तरफ। इसकी जो हेडिंग है वो है, क्या है अरबी में क्या बोलते हैं, अत्तारुफ़। जैसे तारुफ़ बोलते हैं, उर्दू में भी हम यूज़ करते हैं ना। इंग्लिश में क्या बोलेंगे, इंट्रोडक्शन। अपने बारे में इंट्रोडक्शन अगर करवाना हो, मैं ये हूँ फ़लाँ, तो इंट्रोडक्शन बोलते हैं, तारुफ़ बोलते हैं, अपने बारे में बताना। तो देखें, सबसे पहले जब हम किसी से मिलते हैं तो हम क्या करेंगे, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू करते हैं। उसके बाद जो आपका जो सामने वाला होगा फ्रेंड होगा या आपका रिश्तेदार होगा, जो भी होगा, तो वो क्या कहेगा, अस्सलाम का जवाब देगा, वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उसके बाद हेलो हाय करते हैं हम, और भाई क्या हाल चाल है, और सुनाओ खैरियत से हो, ठीक ठाक हो, तबीयत ठीक है। तो इस तरह के हम जुमले इस्तेमाल करते हैं। अरबी में हम इसको कैसे कन्वर्ट करेंगे, कैफ़ल हालु या अख़ी। अब कैफ़ा का क्या मतलब है, कैसे, हालु का क्या मतलब है, अहवाल है। या अख़ी हम किस लिए इस्तेमाल करते हैं, मेरे भाई, बतौर अदब के। जैसे हम उर्दू में भी बोलते हैं, मेरे भाई क्या हाल चाल है, और सुनाओ ठीक हो। तो उसको हम अरबी में कन्वर्ट कैसे करेंगे, कैफ़ल हालु या अख़ी। ठीक है। उसके रिटर्न जवाब में हम, अगला शख्स जो है आपका फ्रेंड है, वो क्या जवाब देगा, जैसे हम उर्दू में भी बोलते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बड़ा करम है, शुक्र है मालिक का, और बहुत ज़्यादा करम है, आफ़ियत से है। इस तरह के जो वर्ड होते हैं ना, बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं, लेकिन अभी मुख्तसर से वर्ड आपके सामने लिखे हुए हैं। जैसे हम बिखैरिन वल्हम्दुलिल्लाह, बिखैरिन यानी खैरियत से हूँ, वल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला का शुक्र है, करम है, और इस तरह के वर्ड यूज़ होते हैं। इसी तरह जब आप रिटर्न में फिर उससे मतलब पूछते हैं कि भाई आप बताओ, आपके क्या अहवाल हैं, आप ठीक हो, खैरियत से हो, तो उसके लिए भी रिटर्न यही बोलेंगे, बस ये कि एक चीज़ का इजाफ़ा करेंगे, वो अंता इस्तेमाल करेंगे। वाव तो मिलाने के लिए आ रहा है, जैसे दो सेंटेंस को क्या करने के लिए, मिलाने के लिए इस्तेमाल होता है। तो वाव हो गया मिलाने के लिए। उसके बाद आगे अंता, आप, कैफ़ा जैसे मैंने बता दिया, कैफ़ा कैसे, हालु का अहवाल हैं, ठीक है, सलाम हो गया। उसके बाद हाल अहवाल हो गया। उसके बाद अगर जैसे आपके जो सामने शख्सियत है, जैसे अननोन पर्सन है, नाम नहीं पता, कोई अननोन पर्सन है, तो उसका आप क्या करते हैं, नाम पूछते हैं ना। तो अब जैसे फ्रेंड वगैरह है, उसका तो नाम नहीं पूछेंगे, तो उसके लिए ये यूज़ नहीं करेंगे। लेकिन अननोन पर्सन के लिए हम यूज़ करते हैं इसको। जैसे हम पूछेंगे, मस्मू का, आपका क्या नाम है, तो फिर वो अपना क्या करेगा, नाम बताएगा। इस्मी, मेरा नाम क्या है, जो भी है उसका, ज़ैद, अमर, बकर, जो भी नाम है, वो अपना नाम बताएगा। इसलिए मैंने लाइन लगा दी है यहाँ पे, इस्मी मोहम्मद ज़ैद अमर बकर। फिर आप वो क्या करेगा, वो आपसे पूछेगा। अब ज़ाहिर सी बात है, आप भी तो उसके लिए अननोन पर्सन है ना, तो वो क्या करेगा, आपसे पूछेगा, वो अंता मस्मू का, आपका क्या नाम है। फिर आप अपना जवाब देंगे कि भाई मेरा नाम फ़लाँ है, ज़ैद, अमर, बकर, या जो भी है, वो आप नाम बताएंगे अपना। उसके बाद जैसे हम हाल अहवाल हो जाते हैं, उसके बाद नाम भी पूछ लेते हैं। फिर अननोन पर्सन से हम क्या पूछते हैं कि भाई आप कहाँ के रिहायशी हो, कराची में रहते हो, लाहौर में रहते हो, कहाँ से आए हो, तो ये इंट्रोडक्शन करते हैं ना। तो मिन अय्यति मदीनतिन अंता, कि आप कौन से शहर से हो। अब बिलफ़र्ज़ अगला जवाब देता है कि अना मिन मदीनती करातशी, कि मैं कराची शहर से हूँ। अब अगर लाहौर से है तो लाहौर बोलेगा, इस्लामाबाद से है तो इस्लामाबाद बोलेगा। तो ये आपके सामने छोटा सा मैं इंट्रोडक्शन लेकर आया हूँ। आपने इंशाल्लाह क्या करना है, इसको याद करना है, और इसके बाद आप अरबी स्पीच बहुत अच्छे तरीके से बोलना स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, इंशाल्लाह अगली नई वीडियो में आपके सामने
लेकर हाज़िर होऊंगा। अगर आपको ये वीडियो मेरी पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड और अपने दोस्त अहबाब के साथ इसको शेयर करें। और इंशाल्लाह नई वीडियो में नए सबक के साथ आपके सामने हाज़िर होऊंगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।